जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब में। मैं हूं कृष्णा गुप्ता और आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम सब एक विशेष बात पे चर्चा करेंगे। तो बात यह है भैया कि जिनको बैंकर बनना है और बैंकर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। खास करके जो आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट है और अनएम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट कैसे होया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें भी एक स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन क्या है कि आप अगर बैंकर बनना चाहते हैं और प्राइवेट बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं इस पर, उसको देखेंगे, इसके बाद में इसको भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम की। तो चलिए जनता जनार्दन की जय बोल के शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो वीडियो में मैं सिखाऊंगा इन्वेस्ट क्या करना है, लर्न क्या होगा और अर्न क्या होगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर और बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे कमेंट और क्वेरी हैं, इन पर भी मैं बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या करना होता है। क्योंकि मेरे पास फ़ोन बहुत आते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये कैसे होगा, सर वो कैसे होगा। सर मैंने फॉर्म अप्लाई किया लेकिन मुझे अभी तक कोई मेल नहीं आई इन सब पे। तो अभी जो लेटेस्ट वाला फॉर्म है इसकी जो डेट क्लोजिंग है वो है 13 अक्टूबर। ठीक है, इन्वेस्ट कितना करना है आपको? 2,37,000 2,37,288 प्लस 18% GST, मतलब यानी कि 2,80,000 रुपये के आसपास आएगा आपका। हाँ, 2,80,000 ही आएगा, है ना। ठीक है, तो 2,80,000 रुपये आप करेंगे इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आपको होगा लर्न। क्या लर्न करेंगे आप लर्न करेंगे सॉफ्ट स्किल और इसके बाद में बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग के बारे में, कस्टमर से कैसे डीलिंग करी जाए, इंग्लिश स्पीकिंग और बैंकिंग के सारे प्रोडक्ट जो आपको एक्सिस बैंक की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। ये जो होगा 4 महीने का क्लासरूम ट्रेनिंग होगा। और अर्न क्या करेंगे भैया? अर्न करेंगे आप 4,42,000। एक ठीक ठाक अमाउंट है। जो अगर बेरोजगार हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि मतलब वो 4,82,000 का पैकेज पा रहे हैं, मतलब कि लगभग 25 से 26,000 पर मंथ सैलरी पाएंगे, वो भी विदिन 4 मंथ, 4 महीने के बाद। ठीक है ना। तो इसका आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे फॉर्म को। एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम है, कैरियर पे जाएंगे एक्सिस बैंक के, वहाँ से अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में आपकी 4 महीने क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, 3 महीने इंटर्नशिप होगा, उसके बाद फिर OJT। ठीक है ना, ये होगा। हाँ, मतलब 3 मंथ इंटर्नशिप होगा, उसके बाद 5 मंथ की OJT होगी, उसके बाद काम खत्म। OJT मतलब क्या होता है? ऑन जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये सब आप करेंगे। और ये सब करेंगे तो कहाँ से होगा बाबू? तो ये होगा आपका मणिपाल यूनिवर्सिटी है जो कि बेंगलुरु में है, और दूसरा नीट यूनिवर्सिटी जो कि राजस्थान में है, जयपुर राजस्थान, है ना, NIIT यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या करना होता है? तो सबसे पहले बहुत सारे जो बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, सर ये इसमें क्या पोस्ट मिलेगी? तो पोस्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा असिस्टेंट मैनेजर का। एक ठीक ठाक पोस्ट होती है अगर आप शुरुआत करते हैं तो, बिगनर्स के लिए, फ्रेशर के लिए, है ना। तो आप 2,37,000 प्लस GST जो देंगे, लगभग 2,80,000 के आसपास। इसमें क्या करना है आपको? ये पे करेंगे, उसके बाद में आपको पढ़ाया जाएगा। आप 2 जगह अप्लाई कर सकते हैं, मणिपाल और NIIT यूनिवर्सिटी, ये 2 जगह अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में आपको मेल वगैरह आता है, वो सब पार्ट है जो कि मैंने बहुत पहले बता दिया है आपको। अब मैं बताऊंगा कि इसके जॉब रोल क्या हैं, है ना, और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या हमारे लिए जॉब सही है या नहीं सही है। इन सब पे मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा बहुत कम समय में। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि मैं इसमें काम कैसे करना होता है। तो जो एक्सिस बैंक होता है उसकी एक्सिस बैंक की जो टाइमिंग होती है वो 9:30 बजे से 3:30 बजे तक होता है, बिजनेस आवर, जिसमें मतलब कस्टमर डीलिंग होती है। और उस 9 बजे आपको बैंक पहुंचना होता है। बैंक पहुंचने के बाद में आपको अपना सिस्टम, सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं। मेंटेन करने के बाद में लॉगिन वगैरह करके फिट कर रखना पड़ता है। फिर इसके बाद में 9:30 बजे आपके कस्टमर आने शुरुआत हो जाते हैं। फिर 3:30 बजे तक कस्टमर्स आते रहते हैं। कस्टमर तो आते रहते हैं भाई, उनका कुछ नहीं है। अगर वो शाम को 7 बजे तक बैंक खुला रहे ना, तब भी आते हैं कस्टमर। लेकिन हमारा 3:30 बजे शटर क्लोज हो जाता है एक्सिस बैंक का। उसके बाद में आप कुछ ऑपरेशनल वर्क होते हैं वो करते हैं। उसके बाद में आप बैठे कॉलिंग वगैरह करते हैं, कस्टमर से मीटिंग निकालते हैं बिजनेस के लिए, नए नए अपॉर्चुनिटी के लिए, तो उनसे मिलते रहते हैं। ठीक है ना, ये आपका होता है बैंकिंग में क्या क्या काम करना है। ठीक, अब इसमें जो आपको रोल मिलेगा वो रोल मिलेगा असिस्टेंट मैनेजर। अब असिस्टेंट मैनेजर ना, थोड़ा सा मैनेजर लगा है तो लोग बड़े से मतलब होते हैं कि हाँ भाई मैनेजर है मेरा लौंडा या मैं मैनेजर हूँ, ऐसा। लेकिन ठीक ठाक है, अच्छी पोस्ट है।
मैनेजर में क्या करना होता है, इसमें भी आपको ब्रांच के सारे काम करने होते हैं, मैक्सिमम सेल करना होता है इसमें, ठीक है। ब्रांच के सारे काम मतलब कि आपको जो फॉर्म वगैरह आते हैं RTGS, NEFT, IMPS, ये सब करना रहेगा। और इसके बाद में कस्टमर्स की क्वेरी रिजॉल्व करनी हुई, कोई आ गया भैया मेरा 200 रुपये कट गया, कैसे कटा, किसी की क्रेडिट कार्ड की समस्या होती है, किसी के डेबिट कार्ड की समस्या होती है, किसी की चेकबुक की समस्या होती है, मतलब कई सारी समस्याएं होती हैं। तो उन सारी समस्याओं को आपके पास सिस्टम रहेगा और सपोर्ट चैनल्स भी कई सारे होते हैं जिसमें आपको लोगों की मदद करनी होती है, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, है ना, मतलब रोल रहेगा असिस्टेंट मैनेजर का। और आपको नए नए कस्टमर्स से मिलना और नए बैंक का प्रोडक्ट और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो थर्ड पार्टी होते हैं, जैसे है इंश्योरेंस वगैरह हो गया, तो कुछ बैंक नहीं रखता है, तो उसमें क्या होता है थर्ड पार्टी को भी मतलब कोलैबोरेट कर लेता है और उसके साथ ही सब बिजनेस करते हैं, है ना। ये सारा हो जाएगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर आया, उसको असिस्ट करना है, उससे बातचीत करनी है, उसकी क्वेरी रिजॉल्व करनी है और उससे बिजनेस लेना है। बिजनेस कैसे लेना है, तो बिजनेस कस्टमर से बातचीत करेंगे, बात 360 डिग्री पे, मतलब पूरा होल। आप कस्टमर जल्दी बताता वगैरह नहीं है ना, लेकिन आप इस तरह से पूछेंगे कस्टमर बताने मजबूर हो जाता है, ठीक है, पूछना पड़ता है। तो पूछते जब आपके पास स्किल आ जाएगी, हाँ किससे क्या पूछना है, तो फिर मालूम हो जाएगा आपको, ठीक है। एक सबसे बड़ी चीज़, अगर आप बैंक से बाहर निकल कर कस्टमर के पास जाते हैं ना, तो आप भीगी बिल्ली होते हैं। लेकिन जब कस्टमर बैंक में आता है, एंट्री करता है कि सर मेरा ये काम करवाना है, वहाँ पर आप शेर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उससे बात करेंगे, सर आपका कहीं और अकाउंट है कि नहीं है, कहीं पर आपने FD रखी कि नहीं रखी, सर आपके और कोई रिलेशन फैमिली में मेम्बर सब सारे लोगों के अकाउंट कहाँ पर हैं, अगर नहीं है तो हमारे पास ले आइए। सर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है नहीं लिया है, सर क्रेडिट कार्ड लिया नहीं लिया है, क्रेडिट कार्ड लिया है तो यूज करते ही नहीं करते हैं, अगर नहीं लिया है तो उसको आप क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे बताओ, है ना, कि इमरजेंसी में आप कभी भी यूज कर सकते हो। जैसे अभी इस समय जो है बिग बिलियन डे चल रहा, शायद खत्म हो गया, है ना, अभी दीपावली आने वाली है, दशहरा चल रहा है, इन सब के ऑफर पे ऑफर आ रहे हैं ऑनलाइन, है ना। तो उसमें क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड लगाने से बहुत सारे छूट मिलते हैं, खास करके एक्सिस बैंक तो हर जगह दिखी जाता है ना। तो ये सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी होती है सेल करने की, तब उनको आप बताएंगे कि अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसमें 5%, 10% या 2000, 4000, 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो फिर लेने में कोई दिक्कत नहीं है क्रेडिट कार्ड। तो ये एकदम सेल्स का माध्यम बहुत अच्छा हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। ये तो आपकी हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोल क्या है आपका, असिस्टेंट मैनेजर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बेचना। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया में चाहे कोई जॉब सिक्योर हो या ना हो, लेकिन सेल्स जॉब एक ऐसी जॉब है जो सिक्योर है। सिक्योर क्यों है कि सारी चीज़ें आजकल टेक्निकल होती जा रही हैं, है ना, लोगों के काम छिन रहे हैं, लेकिन सेल्स का जॉब है जिसमें मशीन कभी सेल कर ही नहीं पाएगा, है ना। आपको मतलब ह्यूमन वर्क जो है वो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो अगर आप इसमें स्किल हो जाते हैं भाई, तो आप जान लीजिए बहुत 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 आगे जा सकते हैं, ठीक है ना। और जो बंदा सेल्स करना सीख गया, उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ना भाई बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, ठीक है ना। तो ये है आपका एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम। इसमें आपके बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं। तो बेनिफिट्स भी आपको, पहली बात तो बैंक जो है वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगी, और अगर आप लोन वगैरह लेते हैं, होम लोन लेते हैं, ऑटो लोन लेते हैं या कोई भी लोन लेते हैं, तो उसमें आपको मतलब जो जनरल कस्टमर्स होते हैं उनसे 2-4% आपको छूटी मिलती है ना, मतलब आपका फ़ायदा होता है, ठीक है। और मतलब जब आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। जॉब ट्रेनिंग में कैसे कस्टमर से बात करना है, और एक्सिस बैंक के प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, म्यूचुअल फंड, इन सब की बहुत बेहतरीन नॉलेज हो जाएगी। लेकिन जब आप उसमें डूबेंगे तब, और एक बार आपने मतलब सब कुछ लर्न कर लिया ना, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, बूम, है ना। फिर अब आप इसमें और भी सिखाया जाए, टीम मैनेजमेंट। ऑफिस में 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 10 तरह के एक दिमाग होते हैं, 10 तरह का काम होता है, लेकिन सबके साथ कोलैबोरेट करना, मतलब सबके साथ एक साथ मिलजुल करके रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है ना। फिर आपको मतलब और भी बैंक क्या सुविधा देती है, जैसे अगर आप बैंक ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन करने के बाद में आप कहीं जाते हैं कस्टमर से मिलने के लिए, कहीं कस्टमर से कुछ खाते पीते हैं, है ना, या फिर जो आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं, लोकल कन्वीनियंस होता है, वो सब आपको बैंक प्रोवाइड कराता है। तो ये भी आपका एक फ़ायदा ही है ना, कि जेब से कुछ लगाना नहीं है, केवल बिजनेस करना है और पैसा कमाना है, ठीक है ना। सैलरी तो आपको बैंक देगी ही देगी, बस ये है कि बैंक कुछ टारगेट देता है आपको, उस टारगेट को आपको पूरा ही करना होता है, जो कि बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो पूरा हो जाएगा, नहीं भी अगर आपका पूरा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक तब भी आपको मौका देती है, बहुत मौका देती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये होता है। इसके बाद में आपको क्या मिलता है, इतना बहुत है ना, कितना लोग है यार,
ठीक है। चलिए, तो एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम है जो कि आप कर सकते हैं अगर आप मेहनती हैं, थोड़ा सा आपको बैंकर बनने की इच्छा है, अगर आप चाहते हैं बैंकिंग में नौकरी करना, अगर गवर्नमेंट बैंक आपको नहीं मिल रहा है, प्राइवेट बैंक मिल रहा है तो बहुत बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है तब भी, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। आप अभी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है और मेरा मोबाइल नंबर भी नीचे चल रहा है जो कि आप देख सकते हैं, है ना। आपको क्या करना है, कुछ भी अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पे या फिर डायरेक्टली कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा व्यस्त होता हूँ, शाम को 6:30 बजे के बाद फ्री होता हूँ, अगर आप कॉल करेंगे तो फ़ोन उठेगा ही उठेगा, है ना। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बाकी ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो भाई लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्रमोट भी करो ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिल सके। और बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरी होती है जो कि मैं आपको बताऊंगा। जो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जिसमें बच्चे हमसे कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं तो मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, लेकिन आपसे मैं एक्टिव रहूंगा, आप सबको जवाब दूंगा। जैसे किसी बच्चे ने पूछा है, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर रिप्लाई कर देंगे तो बहुत बहुत आभार होगा। भाई मैं रिप्लाई हमेशा करता हूँ, ठीक है। इस रिक्रूटमेंट में जो एग्ज़ाम है, रिटन एंड इंटरव्यू, वो क्या एग्ज़ाम सेंटर में होगा? अगर नहीं तो क्या मोबाइल से दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है। हाँ भाई, आपका एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा, घर पे होगा, आप मोबाइल से भी दे सकते हैं, लैपटॉप से भी दे सकते हैं, किसी से भी दे सकते हैं। दूसरा है, मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, आप मोबाइल से दे सकते हैं एग्ज़ाम, इसका रिजल्ट कब तक आता है? वाह, ये क्वेश्चन अच्छा है बहुत। जैसे मैंने आज एग्ज़ाम दिया था, मेरा नेक्स्ट डे रिजल्ट आ गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों का होता है कि 2 हफ्ता 3 हफ्ता लग जाता है। तो कम से कम आपको 2 हफ्ता वेट करना चाहिए, 2 वीक्स कम से कम आपको वेट करना चाहिए। उसके बाद आपको मेल आता है। अगर मेल नहीं भी आता है तो उसमें हेल्पलाइन नंबर लिखी होती है, मैं स्क्रीन पर आपको ये नंबर दिख भी रहा होगा, लिखी होती है, आप इस पर कॉल करके ना जानकारी ले सकते हैं। नो डाउट कभी कभी बहुत लंबे समय बाद कनेक्ट होता है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और कौन सा कमेंट है भैया? और हाँ, ये पेड प्रोग्राम है, कितने पैसे लगते हैं? पेड प्रोग्राम है, बिल्कुल भाई पैसा लगेगा, क्योंकि मणिपाल यूनिवर्सिटी फ्री में तो पढ़ाएगी नहीं। एक्सिस बैंक जॉब तो दे रही है, लेकिन पढ़ने के लिए मणिपाल एकेडमी में मणिपाल में पैसा देना पड़ता है, बेंगलुरु में या फिर नीट में। 2,37,000 प्लस जीएसटी, 2 लाख कितना लगता है? 2,37,288 प्लस 18% जीएसटी, ठीक है ना। तो पेड प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है। और 1 मिनट 36 बता रहा हूँ भाई। और क्या करना पड़ता है? सर मैंने ABYB का फॉर्म 26 अगस्त को डाला है, बट आज 9 सितंबर है, तक एग्ज़ाम तक का कोई आया नहीं। मतलब इनका कहने का मतलब है कि अभी तक मैंने इतने दिन हो गया फॉर्म भरे हुए, लेकिन मेरा कोई मेल नहीं आया। तो शायद आपने प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं भरी होगी, या फिर भरी होगी तो कभी कभी उनकी तरफ से डिले हो जाता है, और आपको वेट ही कर सकते हैं, इसमें और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ठीक है ना। और एक चीज़ और, जो बच्चे बहुत कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर मैं 1 महीने हो गया मैंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो बाबू, वो रिजल्ट नहीं आया तो मतलब मैं कैसे कहूँ कि फेल हो सकते हैं, ना। ऐसा मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उस पर हेल्पलाइन नंबर लिखा होता है, उस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, वो बता देते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा टाइम लगता है। आई एम वेस्ट बंगाल से गुरुजी, एक्सिस बैंक के अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप फॉर्म भरिए, देखिए उसमें मैंने इसके पिछले में डिटेल बताया है, कितनी एज होती है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, सारी चीज़ मैंने बताई है। सर प्रोग्राम फीस 2,80,000 है, अगर जॉब नहीं लगी तो लोन कैसे पे करेंगे? बाबू, जो आपका इंटरव्यू होता है, जो आपका इंटरव्यू और जो आपका एग्ज़ाम होता है, वो आपका जॉब के लिए होता है। बाकी जब आप एक्सिस बैंक आपको सेलेक्ट कर लेती है, तब आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको यूनिवर्सिटी या कैंपस भेजती है, ठीक है। वहाँ आप जा कर के अपनी तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के बाद तब आप आते हैं एक्सिस बैंक के ब्रांच में, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब आप भाई एक्सिस बैंक के प्रोडक्ट, अगर आप एक्सिस बैंक ज्वाइन करने जा रहे हैं तो एक्सिस बैंक के प्रोडक्ट के बारे में भरपूर नॉलेज रखना। भरपूर नॉलेज मतलब जितना अधिक नॉलेज रखेंगे उतना ही आप कस्टमर के सामने बेफिक्र होकर बात कर पाएंगे। और जब आप किसी से हेल्प नहीं लेंगे, लगातार आप बात करेंगे कस्टमर से, तो कस्टमर समझेगा कि हाँ यार इंटेलिजेंट बंदा है, मतलब मेरे काम का है, तब वो आप पे ट्रस्ट करेगा और आपकी रिलेशनशिप बिल्ड होगी कस्टमर के साथ, जिससे आप बहुत आसानी से बिजनेस कर पाएंगे, ठीक है ना। जो 4 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग है वो यूनिवर्सिटी में होगी। यूनिवर्सिटी के बाद में इंटर्नशिप और OJT के लिए अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया में वो किसी भी ICICI एक्सिस बैंक के ब्रांच में भेज देंगे, ठीक है, जहाँ पर आप अपने जाके इंटर्नशिप और OJT कंप्लीट करोगे, जो कि ठीक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर थोड़ा बहुत रहता ही है, लेकिन आप मेहनती हैं तो काम कर ले जाएंगे। और आज के समय में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है
कि लोग इसके लिए भी बहुत मारामारी हो रही है। ठीक है, तो अगर आप बैंकर बनना चाहते हैं और गवर्नमेंट बैंक में जॉब नहीं लग रही है तो आप एक्सिस बैंक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और भी कई सारे बैंक हैं, HDFC है, एक्सिस है, ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, पेटीएम है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और भी कई सारे बैंक हैं जो अपना प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं अब धीरे धीरे करके हर रोज़ दूसरे तीसरे दिन पे आपको इन सब के बारे में अपडेट करता रहूँगा, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसा क्या है, सब कुछ बताऊँगा। ठीक है ना। बाकी और भी अधिक इसके बावजूद अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में बता दो। कमेंट बॉक्स तो आपका पर्सनल है ना, वहाँ चैट या हो क्या करना है, कोई ना कोई जवाब दे देगा, उसके बाद तो मैं ही हूँ जवाब देने के लिए। ठीक है, बाकी और भी कोई क्वेश्चंस होता है तो आप बताइए, उसका निवारण होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।